Students, hope you will be fine. The topic for today discussion is deadlock. हमने बाइनरी सीमा फोर्स के बारे में स्टडी किया, काउंटिंग सीमा फोर्स के बारे में स्टडी किया। देखिए, जो हमारे सीमा फोर होते हैं वो हमारा एक इंटीजर वेरिएबल होता है और जिसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन सी प्रोसेस एंटर करेगी। स्टूडेंट्स, सीमा फोर में जो हमें एक मेजर डिसएडवांटेज देखने को मिला वो था डेडलॉक। तो डेडलॉक बेसिकली है क्या? एवरी प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सबको रिसोर्सेज की नीड होती है, उन सबको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकें। द रिसोर्सेज आर ग्रांटेड इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। जितने भी रिसोर्स होते हैं वो हमारे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ग्रांट किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, वन बाय वन रिसोर्स को ग्रांट किया जाता है। जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब के लिए एक रेडी क्यू बनाई जाती है। इसी तरीके से हमारे पास में आउटपुट है या फिर इनपुट है या फिर मतलब जैसे प्रिंटर्स हैं, किस प्रोसेस को किसकी रिक्वायरमेंट है, इसका भी एक सीरियल वे होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। पहला, द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्स। प्रोसेस किसी ना किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी। सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स को ग्रांट करेगा, रिसोर्स को प्रोसेस के लिए अवेल कराएगा। अगर रिसोर्स अवेलेबल है, अदरवाइज प्रोसेस जो होगी वो वेट कंडीशन में चली जाएगी। स्टूडेंट्स, प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करेगी जब तक कि उसका वर्क कंप्लीट नहीं होता है और उसके बाद में उस रिसोर्स को प्रोसेस रिलीज़ करेगी। मींस प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को ग्रांट करता है किसी भी प्रोसेस के लिए और प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ करने के बाद में उसको रिलीज़ कर देती है। स्टूडेंट्स, A deadlock is a situation where each of the computer process wait for a resource. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वो वेट करती हैं रिसोर्सेज के लिए और ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो कि किसी दूसरी प्रोसेस के लिए असाइन हैं। इन दिस सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड। इस सिचुएशन में कोई सी भी प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है वो किसी दूसरी प्रोसेस के पास में है और उस प्रोसेस ने जिस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है वो किसी तीसरी प्रोसेस के पास में है। इट मीन्स यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो वेट कंडीशन में आ जाती हैं और ये हमारा क्या कहलाता है? डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, देखिए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, P1 के पास में क्या है? R1 रिसोर्स है, बट P1 का वर्क तब कंप्लीट होगा जब इसे R2 रिसोर्स मिलेगा और R2 रिसोर्स किस प्रोसेस के पास में है? P2 प्रोसेस के पास में है और P2 को वर्क कंप्लीट करने के लिए R3 की भी रिक्वायरमेंट है, बट R3 P3 ने होल्ड किया हुआ है और P3 को R1 चाहिए अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो आपकी वेट कंडीशन में आ गई। स्टूडेंट्स, वी हैव थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। यहाँ पर हमारे पास में तीन प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। देर आर थ्री डिफरेंट रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारे पास में तीन रिसोर्सेज हैं, एक हमारे पास में R1 है, R2 है और R3 है। नाउ R1 इज असाइन टू P1। R1 किसके पास में है? P1 के पास में है। R2 इज असाइन टू P2। R2 किसके पास में है? P2 के पास में है। R3 इज असाइन टू P3। R3 किसके पास में है? P3 के पास में है। बट स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम जब इनका वर्क चल रहा था तो P1 ने किसकी डिमांड कर दी? R2 की डिमांड कर दी और विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P2। R2 को कौन यूज़ कर रहा है? P2 यूज़ कर रहा है। इट मीन्स P1 हल्ट इट्स एग्जीक्यूशन। P1 का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि R2 के बिना P1 अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, P1 के पास R1 है
और R2 को उसकी रिक्वायरमेंट है अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए, बट R2 जो है P2 ने एक्वायर किया हुआ है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, वेट कंडीशन आ गई और P2 जो है वो हल्ट पोजीशन में चली जाएगा। P1 ने R2 को रिक्वेस्ट किया बट R2 P2 के पास में है, इट मीन्स यहाँ पर P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, उसका वर्क सस्पेंड हो जाएगा। इसी तरीके से P2 ने R3 के लिए डिमांड किया विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P3, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि P2 ने R3 के लिए रिक्वेस्ट की बट R3 जो है P3 के पास में है, तो ये भी हमारे पास में एक हाल्ट कंडीशन आ गई। मीन्स P2 ने भी यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया बिकॉज इट कैन नॉट कम्प्लीट विदाउट R3, वो R3 के बिना अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऑल्सो दिस इज़ द केस विद द P3, और यही जो केस है वो आपका किसके साथ में है, P3 के पास में है। P3 को अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए R1 की रिक्वायरमेंट है, R3 इसके पास में ऑलरेडी है, बट जब तक R1 इसे नहीं मिलेगा तब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और R1 किसके पास में, P1 है, P1 के पास में। मीन्स यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, इन सब का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, हल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन रिसोर्सेज की इन प्रोसेसेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस ने हेल्ड किए हुए हैं, और यही हमारी डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास में एक सिनारियो आया, यहाँ पर आपको ये देखकर लगेगा कि यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है तीन प्रोसेसेस के बीच में। P1 P2 पे डिपेंड है, P2 P3 पे डिपेंड है और P3 P1 पे डिपेंड है। यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हैं हम ये कह सकते हैं नन ऑफ द प्रोसेस इज़ प्रोग्रेसिंग। यहाँ पे कोई सी भी प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं कर रही है एंड दे आर ऑल वेटिंग। मीन्स जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सब वेट कर रही हैं रिसोर्सेज का कि दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज़ करे और अपना टास्क कंप्लीट किया जा सके। स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर बिकम्स अनरिस्पॉन्सिबल सिंस ऑल प्रोसेसेस गेट ब्लॉक्ड। यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में हो जाएगा, वहाँ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा नॉर्मली जो हमारे मल्टीमीडिया मोबाइल्स हैं, इसमें हम अगर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ में ओपन कर दें तो कहीं कहीं पे हैंगिंग की पोजीशन आ जाती है, या तो मींस वहाँ पे रिसोर्स सही से उस प्रोसेस को नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मेन मेमोरी अगर कम है और आपने उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रन कराए हुए हैं तो वहाँ पे ब्लॉकिंग स्टेट आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि एक तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती है, दूसरी डेडलॉक की प्रॉब्लम आती है। अब स्टारवेशन क्या है और डेडलॉक क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो सबसे पहले हम स्टारवेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड्स। स्टारवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो होगी वो हमेशा वेट कंडीशन में रहेगी और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड करती रहेगी। बट डेडलॉक में ऐसा नहीं है। डेडलॉक में जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो हमेशा वेट कंडीशन में रहेंगी, चाहे वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हों चाहे वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हों, और कोई सी भी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेगी। स्टारवेशन में लो प्रायोरिटी प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉकिंग स्टेट में रहती है, वेट स्टेट में रहती है, और जो हमारी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होती है वो प्रोसीड करती है। डेडलॉक में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में रहती हैं और कोई भी प्रोसेस वहाँ पे प्रोसीड नहीं करती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इन्फानाइट। अगर हम स्टारवेशन की बात करें तो स्टारवेशन जो है उसमें प्रोसेस वेटिंग स्टेट में तो रहती है, बट कहीं ना कहीं आगे जाके उसका वेटिंग कंडीशन स्टॉप हो जाती है, उसको रिसोर्स मिल जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास में एक इन्फानाइट वेटिंग है। मीन्स सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ पे वेट करेंगी इनडेफिनेटली। एवरी स्टारवेशन नीड नॉट बी डेडलॉक। देखिए, जितनी भी स्टारवेशन कंडीशंस होती हैं जिसमें कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो होती है
वो वेटिंग स्टेट में रहती है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड करती रहती है, डेडलॉक कंडीशन नहीं होती है। बट हम ये कह सकते हैं जो डेडलॉक है वहाँ पे हमेशा स्टारवेशन रहेगा, चाहे लो प्रायोरिटी प्रोसेस हो चाहे वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस हो। स्टूडेंट्स, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज़ कंटिन्यूसली बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। स्टारवेशन में जो हमारे पास में रिसोर्स होता है जिसको रिक्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के पास में रहता है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस के पास में नहीं रहता है। और यहाँ पर डेडलॉक में द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस, यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू ब्लॉक किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टारवेशन में इट अकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टारवेशन आपको तभी देखने को मिलेगा जब वहाँ पे अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी हो और वहाँ पे रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज ना किया गया हो। और डेडलॉक हमारे पास में कब आता है? जब हमारे पास में 4 कंडीशन मैट कर जाती हैं। क्या? म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो रहा हो, होल्ड एंड वेट कंडीशन हो, नो प्रीएम्पशन हो और सर्कुलर वेट हो। ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ में जब होंगी तो हमारे पास में डेडलॉक कंडीशन आएगी। जैसा कि आप इस लॉक कंडीशन आएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक सर्कुलर वेट बन गया। मीन्स ये क्या है? एक सर्कुलर वेट है इस तरीके से, यानी जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जब तक ये प्रोसेस रिसोर्स रिलीज नहीं करेंगी तब तक प्रोसेसेस अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। डैट इज़ नोन एज डेडलॉक। अब देखिए, डेडलॉक के रिगार्डिंग कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। म्यूटेक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ए रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। इट इम्प्लाइज इफ टू प्रोसेस कैन नॉट यूज द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। म्यूटेक्स ये बताता है कि किसी भी एक रिसोर्स को 2 प्रोसेस एक साथ में यूज़ ना करें। होल्ड एंड वेट, प्रोसेस किसी रिसोर्स का वेट करे जो कि किसी दूसरी प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है सेम टाइम। ए प्रोसेस वेट फॉर सम रिसोर्स वाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। प्रोसेस ने एक रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है जो कि किसी दूसरी प्रोसेस के पास में है और एक रिसोर्स को उसने होल्ड किया हुआ है अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे नो प्रीएम्पशन होता है। देखिए, द प्रोसेस विच वन शेड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। यहाँ पर जब एक बार किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को होल्ड करके रखेगी। यहाँ पे दूसरी प्रोसेस को शेड्यूल नहीं किया जाएगा शेड्यूलर के थ्रू जब तक पहली वाली प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है। सर्कुलर वेट, यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो रिसोर्स के लिए वेट करती हैं। हमें यहाँ पे सर्कुलर वेट देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, we can say that the 4 most important necessary conditions for deadlock are mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.